स्टूडेंट्स, तटस्थ वक्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि तटस्थ वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। उसमें हमने तटस्थ वक्र की 6 विशेषताओं की आपस में चर्चा की थी कि तटस्थ वक्र दो वस्तु के संयोग को बताते हैं, ये ऋणात्मक ढाल युक्त होते हैं, ये किसी अक्ष को नहीं छूते हैं, ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, इनके मध्य दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो तटस्थ वक्र 45 डिग्री पर गिरती हुई रेखा की भांति होगा, और यदि वस्तु पूर्ण पूरक है तो ये समकोण की भांति होगा। इसी क्रम में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज 7वीं विशेषता की बात करते हैं कि तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। यानी तटस्थ वक्र पर एक एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए उपभोक्ता जो वाई वस्तु का त्याग करता है वो गिरता हुआ होता है। तो हम लिखेंगे तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। ये देखिए, इसको समझिए, ये मेरा तटस्थ वक्र है IC1। अब देखिए x वस्तु की मैंने x1 मात्रा, उतनी और मात्रा हुई x2, उतनी और मात्रा x3, उतनी और मात्रा x4 और उतनी मात्रा x5। तो देखिए x1 के लिए ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5। तो देखिए x पहले y वस्तु थी इतनी, y5। x वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए y कितना त्याग करता है, ये देखिए y4। यानी जो त्याग किया गया वो त्याग किया गया AB के बराबर। अब उपभोक्ता के पास x वस्तु पहले से एक दो है, एक मान लीजिए पहले A बिंदु पर संयोग में था, अब ये C बिंदु पर संयोग में आ गया और त्याग किया गया वो किया गया AB के बराबर, या हम इसको लिख सकते हैं A के बराबर त्याग किया गया और B बिंदु पर आ गया। तो यहां देखिए x वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए पहले त्याग किया, अब देखिए x वस्तु की एक और मात्रा लेते हैं तो ये त्याग B के बराबर होता है। फिर एक और x की मात्रा लेंगे तो उपभोक्ता का त्याग C के बराबर होता है, और एक और अतिरिक्त मात्रा के लिए D। तो यहां देखिए A सबसे बड़ा है, उसके बाद B इससे छोटा है। देखिए ये बिंदु मान लीजिए पहले 5 पान का त्याग किया, जैसे मैंने बताया था ना, ये संयोग है, ये पान और ये चाय, ये संतुष्टि और ये प्रतिस्थापन की तरह A संयोग, B संयोग, C संयोग, D संयोग, E संयोग, F संयोग। पान है 20, 15, 11, 8, 6, 5, चाय 1, 2, 3, 4, 5, ये पहले भी हम कर चुके हैं। संतुष्टि सब बराबर है, हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है x मान ली। तो एक पान के लिए, एक चाय के लिए 5 पान त्यागे, फिर एक के लिए 4 त्यागे। देखिए पहली चाय बढ़ाने के लिए ये 5 पान का त्याग करता है, दूसरी चाय बढ़ाने के लिए 4 ही पान का त्याग करता है, तीसरी चाय बढ़ाने के लिए 3 ही पान का त्याग करता है, दूसरे के लिए 2 का ही करता है, चौथी के लिए 1 का ही करता है। तो ये देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती होती है। 5 के बाद इसने 4 का त्याग किया, उसके बाद ये 3 का त्याग कर रहा है, उसके बाद ये 2 का त्याग कर रहा है। लगातार सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। ये भी तटस्थ वक्र की एक विशेषता है कि तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। ये हमने 7वीं विशेषता करी। अब 8वीं देखिए, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसको देखिए प्रूव कर सकते हैं हम। ये IC1 वक्र है और ये IC2 वक्र है। ये कटान बिंदु हो गया, x वस्तु या x2, या x वस्तु x1, यहां y वस्तु y3, ये y वस्तु y2 और y वस्तु y1, A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। अब देखिए ये हमने काट के दिखाया, बाकी काट नहीं सकते, तो हम देखो उसको प्रूव करके बताते हैं। A व B दोनों IC2 पर है। देखो A और B दोनों IC2 पर है। ये देखिए A और B, ये वाला देखिए, ये वाला चित्र है, A और B दोनों IC2 पर है, तो दोनों पर संतुष्टि बराबर होगी, क्योंकि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है। तो A पर और B पर संतुष्टि बराबर है, तो A पर ये ले रहा है OX1 प्लस OY3, संतुष्टि बराबर होगी B बिंदु पर OY
ओ एक्स टू प्लस ओ वाई टू, ये देखो ए बिंदु की संतुष्टि और बी बिंदु की संतुष्टि, क्योंकि दोनों आईसी टू पर है। ये पहला इक्वेशन। अच्छा, ए और सी दोनों आईसी वन पर है, संतुष्टि बराबर होगी। दूसरी चीज देखिए, ये आईसी वन वक्र, आईसी वन पर ए और सी दोनों आईसी वन पर है, तो ए पर जितनी संतुष्टि होगी उतनी ही सी पर होगी, क्योंकि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है। तो ए भी आईसी वन पर है और सी भी आईसी वन पर, तो संतुष्टि बराबर होगी। यानी ओ एक्स वन प्लस ओ वाई थ्री ए वाला ले वे संयोग, या ओ एक्स टू प्लस ओ वाई वन ले सी का संयोग, संतुष्टि बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, इस दोनों समीकरण में ये वाला पक्ष बराबर है, यानी a बराबर है b के और a बराबर है c के, तो हम लिख सकते हैं b बराबर c, यानी ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो o x2 प्लस o y2, ये b वाला बराबर होना चाहिए c वाले के o x2 प्लस o y1। x2 से x2 कटा तो o y2 बराबर नहीं है o y1 के। अगर ये बराबर होते तो दो वक्र एक दूसरे को काट सकते थे, तो हम कहेंगे कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप परीक्षा में आए तो आप सीधा केवल है ना, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं। देखिए, ये o y1 से o y2 ज्यादा है, यानी o y2 ज्यादा है o y1 से, तो एक दूसरे को नहीं काट सकते। पर परीक्षा में आ जाता है तो आपको इतना डिस्क्रिप्शन नहीं करना है। आप नहीं समझ रहे हैं कि ये थोड़ा टफ है, तो आप नहीं लिखें। आप क्या लिखेंगे, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और एक चित्र बना दीजिए, ये IC1 और ये IC2, ये भी पर्याप्त होगा। तो ये हमने आठवीं विशेषता की बात करी कि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब देखिए नवीं विशेषता, देखिए मूल रूप से तटस्थ वक्र चूड़ियों की भांति गोल होते हैं। गोल होते हैं। देखिए, अगर मैं तटस्थ वक्र को आगे बढ़ाऊं, ये मेरा तटस्थ वक्र IC1, इसको आगे बढ़ाए तो ये क्या हो जाएंगे, चूड़ियों की भांति, पूरे चूड़ियों की भांति गोल हो जाएंगे। पर ये एक लिमिट के बाद संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। जैसे x वस्तु भी एक लिमिट से ज्यादा आ जाए, आपके घर में काजू कतली भी एक लिमिट से ज्यादा आ जाए तो आपकी संतुष्टि नहीं बढ़ती, नमकीन भी एक लिमिट से ज्यादा है तो संतुष्टि नहीं बढ़ती। तो ये देखिए, संतुष्टि परिवर्तन के बाद आप कितनी ही x वस्तु को बढ़ा लें संतुष्टि नहीं बढ़ेगी, या y वस्तु को कितना ही बढ़ा लें संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। इसलिए इनको आगे ले जाते हैं तो ये चूड़ियों की भांति गोल हो जाते हैं। पर एक विवेकशीलता की दृष्टि से नहीं माना जाता है कि एक लिमिट से ज्यादा उपभोक्ता वस्तु को खरीदेगा या रखेगा, क्योंकि उसको वह संतुष्टि जब नहीं बढ़ेगी तो उसको लगेगा कि फालतू में इकट्ठी करके क्या करूं, वो किसी को बांट देगा। इसके अलावा देखिए 10वीं विशेषता, दो से अधिक वस्तु लेने पर इनकी सरलता समाप्त हो जाती है। अगर आप दो से ज्यादा वस्तु ले लेंगे तो 3x होंगे। पहला x एक्सिस, दूसरा हो जाएगा आपका y एक्सिस, तीसरा हो जाएगा z एक्सिस। तो यहाँ जो आप तटस्थ वक्र बनाएंगे वो समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। यानी दो से ज्यादा वस्तु ले लेते हैं तो तटस्थ वक्र का जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, इसलिए सामान्य रूप से दो से अधिक वस्तु इसमें नहीं ली जाती है। अगला देखिए 11वीं विशेषता, तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थ वक्र पर एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां ये बजट रेखा को स्पर्श करता है। ये बजट रेखा है और ये तटस्थ वक्र IC1, ये तटस्थ वक्र IC2 और ये तटस्थ वक्र IC3। तो P बिंदु है, Q बिंदु है, R बिंदु है, S बिंदु है, T बिंदु है। इन सब पर खर्चा बराबर है, क्योंकि बजट रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का खर्चा बराबर होता है। मान लीजिए 100 रुपए है तो P बिंदु पर भी 100 रुपए खर्च होते हैं, Q बिंदु पर भी 100 रुपए खर्च होते हैं, R S T पर भी 100 रुपए खर्च होते हैं। पर एक उपभोक्ता R बिंदु पर रहना चाहेगा, क्योंकि ये P और T IC1 पर है, इस पे संतुष्टि कम है, Q और R IC2 पर, उस पे भी संतुष्टि कम है, और R बिंदु जो है वो सबसे ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। हमने पहले भी पढ़ा है कि तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी संतुष्टि को बताएगा, जितना नीचे होगा उतनी कम संतुष्टि को बताएगा। तो एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा तटस्थ वक्र में जहां बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। यह आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए
ये हमने कुछ डिस्कस किया। उपभोक्ता के संतुलन जो तटस्थ वक्र है, उससे उपभोक्ता का संतुलन के लिए हम एक अलग वीडियो और देखेंगे। उसमें आप उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्र के माध्यम से किस प्रकार से होता है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इन 2 वीडियो के माध्यम से हमने तटस्थ वक्र की लगभग 11 विशेषताएं हैं उसको डिस्कस किया। मैं समझता हूं जब भी परीक्षा में तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो आप न केवल विशेषता लिखेंगे, साथ में एक एक डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो। धन्यवाद।